हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। देखिए बोर्ड पे हेडिंग दिया हुआ है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रश्नावली 4.1, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कहता है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमको इसमें जांच करना है, पता करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आप 1 मिनट के अंदर पहचानना शुरू कर देंगे ये द्विघात समीकरण है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए पहला का पहला सवाल ही है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि द्विघात समीकरण में क्या होता है कि ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0, ये फॉर्म होता है। अगर इस रूप में है तो द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। लेकिन इसमें भी कंडीशन क्या है कि फर्स्ट टर्म रहना ही चाहिए, क्योंकि a डज नॉट इजकल टू 0। आपको इससे पहले भी बताए थे कि a डज नॉट इजकल टू 0 मतलब a नहीं रहेगा, a वाला टर्म नहीं रहेगा, x² वाला टर्म नहीं रहेगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो हमको इस समीकरण को तोड़ के और इसमें लाना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 1 में है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इजकल टू 2 इंटू x माइनस 3। ठीक है। अब देखिए ये हो गया a, ये हो गया b, बीच में है प्लस, तो a प्लस b का क्या लगेगा, होल स्क्वायर। हम यहाँ लिख देते हैं आपको फॉर्मूला, a प्लस b का क्या है, होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। इस फॉर्मूला पे हम क्या करेंगे, बैठाएंगे। जो यहाँ रहेगा a होगा, जो यहाँ रहेगा b होगा। आइए इसमें अब इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, तो a² तो x का स्क्वायर प्लस 2 गुने a की जगह x है, गुने b की जगह 1 है, फिर प्लस b का स्क्वायर तो 1 का होल स्क्वायर। अब आगे देखिए 2 को x से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2x, फिर माइनस का माइनस, 2 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 6। ये हो जाएगा x² प्लस इसको आप गुना कीजिए, तो 2 को 1 से गुना करिएगा तो 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 इजकल टू 2x माइनस 6। अब इस दोनों को भी इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1। इसको इधर लाइएगा तो इसके पीछे प्लस चिन्ह है, बराबर किधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 2x। ये 6 के पीछे माइनस चिन्ह है, बराबर की साइड आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 6 इजकल टू 0। अब देखिए ये हो गया x²। अब यहाँ देखिए 2x माइनस में 2x प्लस में, तो इसको आप क्या करिए, काट दीजिए। अब यहाँ देखिए 6 में 1 जुट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 7 इजकल टू 0। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या यह द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पर लिखिए यह द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है क्योंकि यहाँ पर x² वाला टर्म है और आगे का कोई टर्म रहे या नहीं रहे, ये द्विघात समीकरण होगा। तो ये आपको देखिए इस फॉर्मेट पर देखिए x² वाला टर्म यहाँ है, यहाँ भी x² वाला टर्म है। इस दोनों में से कोई भी रहे तो वो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर दूसरा में क्या है, इसमें आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, इसको लिखिए। दूसरा सवाल है यहाँ x² माइनस 2x। इस माइनस 2x माइनस 2 से इस दोनों को गुना कर दिए, माइनस 2 से 3 को गुना करेंगे तो माइनस 6, और माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, 2 को x से तो ये हो जाएगा 2x। ये हो जाएगा x² माइनस 2x। इस दोनों को बराबर के इस साइड लाइए, यहाँ बराबर किधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 6, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 2x बराबर कितना, 0। ये हो जाएगा x² माइनस में 2x माइनस में 2x, ये हो जाएगा माइनस में 4x और प्लस 6 इजकल टू 0। देखिए ये भी आपका द्विघात समीकरण है। कहता है या नहीं, तो लिखिए हाँ ये द्विघात समीकरण है। देखिए इसमें 3 टर्म भी है,
फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 3 गो टर्म भी है और ये द्विघात समीकरण है। अगर इसमें से अगर 2 ही टर्म रहे तो भी द्विघात समीकरण होगा, अगर एक ही टर्म रहे तो भी द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि x का पावर 2 होना चाहिए। चलिए आगे अगला सवाल हम लेते हैं, सवाल नंबर 3। देखिए सवाल नंबर 3 और 4। सवाल नंबर 3 में क्या कहता है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इजकल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। 4 में है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 और बराबर की साइड में है x इंटू एक्स प्लस 5। अभी इसको भी चेक करना है ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए अब इसको इससे गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। x को x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है। फिर x को प्लस 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस x। फिर माइनस 2 को x से करेंगे तो माइनस 2x। फिर माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 2 को 1 से तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब x को, ठीक है, x को x से करेंगे तो x का स्क्वायर। फिर x को प्लस 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। और फिर माइनस 1 को x से करेंगे तो माइनस x, और माइनस 1 को 3 से करेंगे तो माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ देखिए बराबर की उस साइड बराबर की साइड एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा। अब देखिए 2 को x माइनस में, एगो x प्लस में, 2 को x में से एगो x घटेगा तो माइनस में एगो x बचेगा, माइनस का 2। अब आइए यहाँ 3 को x में से एगो x घटेगा तो ये हो जाएगा 2x और माइनस का 3। अब दोनों को एक साइड ले आइए तो ये हो जाएगा माइनस x माइनस 2 माइनस 2x और प्लस 3 इजकल टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस 2 गो x एगो x, तो माइनस में 3 गो x और 3 में से 2 गया तो प्लस 1 बराबर 0। यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, यह द्विघात समीकरण क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है। चलिए अब देखते हैं हम लोग कौन, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 यहाँ देखते हैं। सवाल नंबर 4 में क्या कहता है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना। x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। फिर x को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा x। फिर माइनस 3 को 2x से करेंगे तो माइनस 6x। माइनस 3 को प्लस 1 से तो ये हो जाएगा माइनस 3 इजकल टू, फिर x को इससे गुना करेंगे तो x को x से गुना करेंगे तो ये होगा x स्क्वायर, और x को 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5x। अब देखिए यहाँ क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 6x में से एगो x घटेगा तो माइनस में बचेगा 5x माइनस 3। अब इस दोनों को इधर ले आइए तो माइनस में x स्क्वायर माइनस में 5x इजकल टू 0। अब देखिए यहाँ 2 गो x स्क्वायर, यहाँ एगो x स्क्वायर, तो 2 गो x स्क्वायर में से एगो x स्क्वायर घटा लीजिए तो यहाँ बचेगा एगो x स्क्वायर। अब आइए 5x यहाँ माइनस में, 5x यहाँ माइनस में, माइनस माइनस में अगर कोई भी अंक रहेगा ना, दोनों माइनस में रहेगा तो वो जुटेगा, तो माइनस 5x तो माइनस कितना 10x, माइनस में कितना हो जाएगा 10x। फिर ये हो जाएगा माइनस का 3 इजकल टू 0। क्या यह द्विघात समीकरण है, लिखिए हाँ यह द्विघात समीकरण है। इसके बाद ये 4 तक हुआ और 4 इसमें और है, तो एक 5वां सवाल फिर 6ठा सवाल लेते हैं। ये 8वां खत्म करके ही छोड़ना है। देखिए सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 समझिए। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। आप कर सकते हैं, आसान है, लेकिन चलिए हम करके बता देते हैं। ये 2x को x से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x को x से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। फिर 2x को 3 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6x। फिर माइनस 1 को x से करेंगे तो माइनस x। फिर माइनस 1 को माइनस 3 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 3। अब आइए x को x से करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। x को माइनस 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस x। प्लस 5 को प्लस x से करेंगे तो ये हो जाएगा 5x। और प्लस 5 को माइनस 1 से करेंगे, यहाँ देखिए प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और 5 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 5, तो ये हो जाएगा माइनस 5। अब देखिए
बराबर के उस साइड और इस साइड एक स्टेप पहले और बढ़ा लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 2x², 6x माइनस में 1x माइनस में, तो कितना हो जाएगा 7x मतलब 7x, और ये हो जाएगा +3। अब आइए ये हो जाएगा x², ये 5 गो x प्लस में है, एगो x माइनस में है, तो प्लस वाला अधिक है, इसमें से इसको घटा दीजिए तो प्लस में बच जाएगा कितना आपके पास 4x माइनस 5। अब पूरे को एक साइड लेके चले जाइए, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 7x प्लस 3, इसको इधर लाइए तो -x², क्योंकि यहाँ प्लस में है बराबर के इस साइड आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, इसका भी चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा -4x, ये भी इसका भी चिन्ह बदल जाएगा, तो प्लस माइनस में है आएगा तो प्लस, तो ये 5 = 0। अब देखिए यहाँ x² दूगो है, लेकिन यहाँ x² एगो है, तो दूगो में से एगो घट जाएगा, तो यहाँ पर एगो x² बचेगा, ठीक है, एक x² बचेगा। उसके बाद देखिए यहाँ 7 गो x माइनस में है, यहाँ 4 गो x माइनस में है, ये x है, तो 7 और 4 11x हो गया। फिर चलिए यहाँ पर 5 है प्लस में, 3 है प्लस में, तो ये हो जाएगा 5 3 8 = 0। ये द्विघात समीकरण है। हाँ देख रहे हैं कि x² वाला टर्म है, x² वाला टर्म है, तो ये द्विघात समीकरण है, लिख दीजिए हाँ ये द्विघात समीकरण है। चलिए अब हम लोग चलते हैं किधर, इस साइड में, तो इधर कुछ करना नहीं है, ये आपका समीकरण टूटा हुआ है, इसको केवल तोड़ना है। ये हो गया a - b का होल स्क्वायर, जिस तरह से हम लोग a + b का होल स्क्वायर लगाए थे उसी तरह से हम क्या करेंगे a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे। आइए यहाँ पर देखिए, ये हो गया x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि ये हो गया a, ये हो गया b, तो a - b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² - 2 गुने a, एक जगह x है और b की जगह 2 है, फिर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये हो गया x² प्लस 3x प्लस 1, ये x है, = ये हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 4। अब देखिए बराबर के उस साइड और बराबर के इस साइड x² से x² कट जाएगा, तो इसको उड़ा दीजिए। अब क्या बचा 3x प्लस 1, इसको इधर लाइए, तो ये हो जाएगा माइनस में है ना, आएगा तो प्लस 4x और -4 = 0। अब ये 4x और 3x, ये हो जाएगा 7x, 4 में से 1 घटेगा तो -3 = 0। इसमें आप देख रहे हैं कि x² वाला टर्म नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, तो यहाँ पर लिख दीजिए नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए अब इसमें बचा है 2 और सवाल, 7 और 8। पहला में 8 गो सवाल था, अब 7वां नंबर और 8वां नंबर हम लेके देते हैं आपको, बनाइए। चलिए देखिए, ये है सवाल नंबर 7 और ये है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 7 में क्या है कि x + 2 का होल क्यूब = 2x × x² - 1, इसको बताना है ये द्विघात समीकरण है या नहीं। फिर 8 नंबर में है x³ - 4x² - x + 1 = x - 2 का होल क्यूब, इसको तोड़ के और ये जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो चलिए देखते हैं, हम क्या देखेंगे, सवाल नंबर 7 पहले देखेंगे। तो इसमें देखिए x + 2 का होल क्यूब, इसमें ये एक फॉर्मूला लगेगा, a + b का होल क्यूब होता है a³ + 3x² 3a² प्लस 3ab² + b³। तो ये a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला इसमें लगेगा और इसमें a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ लगेगा। तो हम इसको तोड़ते हैं बारी बारी से, पहले इसको तोड़ते हैं। तो ये a + b का होल क्यूब, तो क्या होगा a³, चलिए a³ प्लस 3 गुने a इसका स्क्वायर गुने b, चलिए b की जगह 2 है, 2 दे दिए, फिर प्लस ये देखिए 3, तो 3 गुने a, एक जगह x ये वाला, फिर b का स्क्वायर, b की जगह 2 का क्या होगा स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस b का क्यूब, तो b की जगह 2 है ना, तो 2 का क्यूब। अब आगे का देखिए 2x को x² से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 का तो 2 ही रहेगा और x² को x से गुना करेंगे तो x का पावर 3 हो जाएगा। फिर 2x को -1 से गुना करेंगे तो -2x होगा। अब देखिए यहाँ हो गया क्या x³ प्लस यहाँ क्या होगा, 2 को 3 से गुना करिए तो ये हो जाएगा 6x²
अब यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 को 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12x प्लस 2 का क्यूब, मतलब 2 को 3 बार लिख के गुना करेंगे, 2 गुने 2 गुने 2, तो ये हो जाएगा 8। और हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि 2 का पावर 3 आप जानते होंगे। चलिए इसके बाद इस दोनों को इधर ले आइए बराबर के इस साइड, जब बराबर के इस साइड लाइएगा तो ये प्लस में है तो माइनस में आएगा 2x क्यूब, और ये भी माइनस में है तो प्लस में आएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये x क्यूब यहाँ माइनस में है 2 गो, लेकिन x क्यूब यहाँ प्लस में है 1 गो, तो 2 गो में से 1 गो क्या होगा, घट जाएगा, 1 गो माइनस में बचेगा, तो माइनस में क्या बचेगा x क्यूब। चलिए ठीक है, इसके बाद आ जाइए एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक ही है तो इसको लिख दीजिए 6x स्क्वायर, ये एक ही टर्म था। उसके बाद देखिए यहाँ पर है 12 गो x और यहाँ पर 2 गो x, तो कितना हो जाएगा जी, दोनों प्लस में ना है तो 14 गो x होगा, और ये बिना x वाला अचर पर ये 8 इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो आपको देखने से लग रहा होगा कि ये जो टर्म है ये एक्स्ट्रा है, x का पावर 3 है, ये त्रिघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। यही हमसे पूछा जा रहा है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो आप इसको कह सकते हैं नहीं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण नहीं है। अब आ जाइए इस साइड सवाल नंबर 8 में, 8 भी उसी तरह से बनेगा, लेकिन चलिए हम तोड़ देते हैं आपको। अब 8 में क्या कहता है, हम यहाँ आते हैं, इसमें क्या है, ये तो टर्म लिखाएगा ही, क्या लिखाएगा, x का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू। अब देखिए ये जो टर्म है ये हो जाएगा, हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं क्योंकि इधर दिखाई नहीं देगा, तो ये है a, ये है b, बीच में माइनस, तो ये a माइनस बी का होल क्यू है, इस फॉर्मूला पे बैठेगा। तो यहाँ क्या है, a क्यूब, एक जगह x है तो ये x का क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस 3, तो ये हो गया 3 गुने a का स्क्वायर, एक जगह x है तो x का स्क्वायर गुने b, तो b की जगह 2 है तो 2। चलिए इसके बाद वाला जो टर्म है हम यहाँ लिख रहे हैं 3, तो 3 गुने a, एक जगह x है, b की जगह 2 है, इसका होल स्क्वायर, फिर लास्ट में माइनस, यहाँ देखिए b क्यू, तो b की जगह 2 है, इसका क्यू। आ जाइए यहाँ, तो ये x क्यू है तो ये हो जाएगा x क्यू, माइनस ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, तो ये 4x स्क्वायर है, माइनस x प्लस 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा x का क्यूब, ये माइनस 2 तिया 6 x का स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, तो ये 12x और माइनस का ये हो जाएगा 8। अब दोनों साइड वाले को एक साइड कीजिए, तो यहाँ तो देख रहे हैं एक्स क्यू, यहाँ भी एक्स क्यू, ये क्या हो रहा है आपका, कट रहा है। बचा यहाँ क्या, माइनस 4x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इस सभी को इधर ले आइए, ये माइनस में है यहाँ प्लस में आ जाएगा 6x स्क्वायर, ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा 12x, ये माइनस में है प्लस में हो जाएगा 8 बराबर 0। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या है कि x स्क्वायर यहाँ 6 गो है, x स्क्वायर यहाँ 4 गो माइनस में है, तो 6 गो में से 4 गो घटेगा तो यहाँ बचेगा 2 गो, कितना बचेगा 2x स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ 12x माइनस में है, 1x माइनस में है, तो 12 और 1 माइनस माइनस में अंक जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस में 13x, क्योंकि माइनस माइनस में अंक जुटेगा, चिन्ह माइनस का लिखाएगा। उसके बाद देख लीजिए आप, फिर ये 8 और 1 दोनों प्लस में है, तो 8 1 कितना हो जाएगा 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर वाला टर्म है और ये द्विघात समीकरण है। तो आपसे पूछा जा रहा था ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो आप लिख सकते हैं हाँ ये द्विघात समीकरण है। इसमें सवाल नंबर 2 भी है, और सवाल नंबर 2 में कितना सवाल है, तो सवाल नंबर 2 में 4 सवाल है, और वो भाषा वाला सवाल है, वीडियो लंबा बन जाएगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, तो उस सवाल को नेक्स्ट डे अगले वीडियो में हम बनाएंगे। या आपको अगर सवाल अच्छा लगा
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कहीं पर सवाल में आपको डाउट हो तो आप बेहिचक कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।